गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखो मैं आ गई वापस से चोरी करने के लिए। मजाक कर रही हूँ, चोरी करने के लिए नहीं। एक्चुअली हम यहाँ पे ताला खोल रहे थे जो कि मुझसे खुलता नहीं है, तो हम उसी पे भी डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअली ताला हमसे खुल जाता है, बट होता क्या है ना कि ऊपर वाला नहीं खुलता है, तो इसीलिए उस पर हम डिसीजन फाइनली लास्ट में मैंने ही अपना दिमाग लगाया कि यार हमने नीचे वाला किल्ली खोले तब तो ताला खुले, वो खोलने के बाद खुलता ही नहीं था। ये देखो हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही थी पीछे से और हम उसके अकॉर्डिंग फिर खोल रहे थे। ये खोल लो ना। हाँ, now you are succeed. फाइनली हमने जाके ताला खोल लिया और उसके बाद हम जेल से बाहर आ गए। मजाक कर रही हूँ, पीजी से बाहर आ गई मैं। और आप देख सकते हो कि मैं बाहर आके मैं जा रही थी आज पार्क। आज का मैं पार्क जाना मैं कोशिश करती हूँ मैं उठ के पार्क जाऊँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता है मेरा मूड। एक्चुअली फ्रेंड क्या हुआ ना, जैसे ही हम पार्क में एंट्री किए ना, हमें सुंदर से सुबह की नज़ारों के साथ ना आवाज़ सुनाई दी। बड़ा डरावना सा आवाज़ था हंसने की। हमने सोचा यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हमें आगे जाके पता चला, अच्छा ये हो रहा है। आपको भी पता चलेगा धीरे धीरे। आप देख रहे हो अंकल लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वही लोग हैं। और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि अगर कोई बच्चा सोया हुआ रहे आसपास के और वो सुने तो सोचो वो कितना ज़्यादा डर जाएगा। हम ये डिस्कशन कर रहे थे। फिर मैंने उसको बोला, जो मेरे साथ थी मेरी फ्रेंड, कि यार हंसना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए, इसलिए आप लोग भी मुस्कुराते रहो और खुश रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है फ़िलहाल के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ कर रही थी मॉर्निंग वॉक। के बाद हम पार्क से आने के बाद अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हुए मैं आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मैं सबसे पहले अपना टेबल समेटी थी, क्योंकि एज वेल एज मेरा टेबल हमेशा गंदा ही रहता है। एक्चुअली रात को क्या होता है, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ और उसके बाद मुझे नींद आने लगती है और फिर मैं बेड में आ जाती हूँ। ड्यू टू डैट मैं अपनी टेबल साफ़ नहीं कर पाती और उठते के साथ जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तभी मैं सबसे पहले इसको क्लीन करती हूँ, कि आप अगर जब तक क्लीन नहीं करोगे तो नहीं तो आपको बुक भी नहीं मिलेगा कौन सा बुक कहाँ पे है। तो इसीलिए मैं अपनी किताबों का ज्ञानों का ढेर को अपने एक साथ करके रख देती हूँ समेट के अच्छे तरीके से, ताकि वो मुझे धीरे धीरे करके ज्ञान दे, क्योंकि मैं एक बार में ओवरलोड नहीं ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ज्ञान देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ज्ञान ले रही थी और मुझे ज्ञान लेते लेते भी थकावट हो रही थी। बट पता नहीं क्यों आज ना मौसम भी वैसा ही था और पता नहीं अजीब सा ही लग रहा था, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी पढ़ना तो था ही। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट से मैं अपनी कंप्लीट कर रही थी करंट अफेयर की वीडियो। आप लोग को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दो और कमेंट करो। अगर आप लोग की कोई क्वेरीज है तो उसको भी बोलो, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूँगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं थक भी चुकी थी तो मैं पानी लेके आई, मैंने पानी पी लिया और उसके बाद भी मेरी थकान नहीं मिटी थी दोस्तों। मेरी थकान अगर नहीं मिटी थी तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ना मैं शिकंजी बनाने लगी, नींबू पानी बनाने लगी। तो नींबू पड़ा हुआ था, एक्चुअली मेरी परसों फास्टिंग थी तो ड्यू टू डैट नींबू पड़ी हुई थी फ्रीज में और चीनी तो था ही। मैंने बोला यार चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद मुझे याद आया, अच्छा यार मुझे तो पढ़ाने भी जाना है। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले उठ गई। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैंने सोचा यार अब रेडी होने के बाद टाइम है, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा मैंने बोला ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं सो रही थी।
तो मैंने इसलिए जो है आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना बेड वेड मैंने ठीक किया। ठीक करने के बाद मैं अपनी टेबल को भी थोड़ा वो ठीक ठाक कर दिया। मैं पेन इधर से उधर फेंका हुआ था, मैंने पढ़ के ऐसे ही मैंने रख दिया था। मैं सोने चली गई थी। मैं उसके बाद फिर मैं आप देख सकते हो यहाँ बैठ गई मैं पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे सोचा यार थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे वही रिवीजन करने लगी। और रिवीजन करते करते मुझे याद आया कि यार मुझे अब तो कॉलेज की भी आने वाली है, अब मुझे कॉलेज की भी करनी पड़ेगी। यार जब कॉलेज का भी वर्क आता है ना तो क्या ही बोलूँ, इसका करना पड़ता है, उसका करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, और बीच बीच में मैं टाइम भी देख रही थी कि कहीं मेरा टाइम ना हो गया हो, तो इसीलिए जो है ना मैं आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी यार दोनों काम करना पड़ता है, क्या ही बोलूँ यार, मत पूछो। एक्चुअली फिर मेरी अंतरात्मा ने बोला, आवाज़ दिया कि आप लोगों ने तो पूछा भी नहीं। फिर मैंने अपने अंतरात्मा को अंदर ही दबा दिया और मैंने बोला आप पूछो या ना पूछो, मैं फिर भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अकेले कितना अपने अंदर रखूँगी और कितना बर्दाश्त करूँगी, इसलिए मैं सोची आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक छोटी सी बच्ची हूँ मैं, एक साथ इतना सारा बोझ कैसे उठाऊंगी? उठाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी फ्यूचर को ब्राइट करनी है, तो इसके लिए अभी तो मेहनत वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ना मैं जब पढ़ रही थी ना तो मैं यहाँ पे लिख भी रही थी मुझे क्या क्या मैं पढ़ रही थी। वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही थी कि जैसे पालाज डायनेस्टी का मैं पढ़ रही थी तो मैं उसके बारे में लिख रही थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रही थी, आर्ट एंड कल्चर के बारे में लिख रही थी, लिटरेचर के बारे में, मतलब उसी के अराउंड में लिख रही थी। ठीक है, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मेरी टाइम हो चुकी थी तो मैं जा चुकी थी। आप लोग भी पढ़ो, खुश रहो और मुझे ढेर सारा प्यार दो, लाइक और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।